जो इंसान दुख झेलता है सफलता का स्वाद भी वही चखता है। एक हमारे बीच में एक भाई बैठे हुए हैं, मोबाइल ले रखा है, टी शर्ट पहन रखी है। आज का सबसे जरूरी काम ये मोबाइल पे कोई चीज रह ना जावे। भाई साहब ये मोबाइल पे तो जो देखना चाहो 100 साल बाद भी देख लेना, अगर हमारी बात रह गई तो फिर रह गई। एक भी आदमी छूट गया तो सुरक्षा चक्कर टूट गया। इसीलिए ध्यान रखें, ऐसा कोई व्यक्ति जो इधर उधर देख रहा हो उसको जरूर रखें। आप यहाँ पे क्यों आए? सुनने, किसको सुनने? जिसने वेद प्रकाश जैसे लीडर को पैदा किया है, यशलो, तो उसको सुन लीजिए। मुझे भी आपसे ज्यादा जल्दी है, हमें 280 किलोमीटर जाना है, हमें फिर सुबह बोलना है, हमें भी जल्दी है तो आपको भी जल्दी है। कोई बात नहीं, थोड़ा लेट चले जाएंगे लेकिन बात को सही से सुन के जाएंगे तो मजा आएगा। सफलता दर्द की कोख से जन्म। एक लड़की है, ये इस समय एक स्टेशन, ये लड़की देख रहे हैं आप, यह तुम्हारे हालात में, ये नेशनल प्लेयर थी वॉलीबॉल की, माँ की बहुत दुलारी थी, अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। दिल्ली आ रही थी, जॉब लग गई थी। माँ बोली बेटा तुम दिल्ली जा रही है, दूर जा रही है मुझसे, जाते वक्त सोने की चैन उसके गले में डाल। माँ बोली कि जब तू अपना चेहरा आईने में देखेगी, तेरी नजर गले में पड़ी हुई चैन पर पड़ेगी, तुझे तेरी माँ की याद आएगा। वो लड़की दिसंबर 2011 में कड़कड़ाटी ठंड पड़ती है, वो जा रही थी, रात का समय था, 12 बजे का टाइम था। इसको बाथरूम करने के लिए बोगी के बाहर आई। 5 लोग पहले से बोगी के बाहर खड़े थे। 5 लोगों ने लड़की को देखा, उसे गले की चैन को देखा और उसको छीनने की कोशिश की। लड़की बोली व्हील पावर था, माँ का दिया हुआ तोहफा था, उसने विरोध करना शुरू किया। उसके विरोध को देखकर ट्रेन की बोगी से कोई व्यक्ति बाहर नहीं आया। विरोध बढ़ता गया, वो उनसे लड़ती रही, वो बढ़ते रहे, वो धक्का मुक्की चलती रही। जब उन्होंने देखा ये लड़की हमारे काबू नहीं आ रही है तो चलती हुई ट्रेन से उसे फेंक दिया। सामने से एक ट्रेन आ रही थी, वो वहां पे जाकर पड़ी, उसका पैर पटरी पर रह गया, पहिया 2 पैर के 2 भाग करके हुए आगे निकल गया। बॉडी में 12 फ्रैक्चर हो गए, हिल भी नहीं सकती है, कटा हुआ पैर, बहता हुआ बलक। 1 ट्रेन, 2 ट्रेन, 3 ट्रेन और किसी भी व्यक्ति ने चेन नहीं खींची। ट्रेन निकल गई, किसी को नहीं पता। एक हंसती खेलती हुई जिंदगी अब मौत के साए में पहुंच गई। नूराना कुछ नाम है, वो रोने लगी, वो मदद के लिए चिल्लाने लगी, पर कोई मदद के लिए नहीं आया। जब जब ट्रेनें आती, उसकी ठंडी हवा तेज रफ्तार से उसका जान निकल जाता है। रात को 56 ट्रेनें गुजर गई। मोड़ में लाइनमैन की नजर पड़ी, इसको बरेली ले जाया गया। गला हुआ पैर को कीड़े मकोड़े और चूहों के खाने की वजह से जो कटा हुआ पैर था वो नीला पड़ गया, वो नीला पड़ गया। डॉक्टर बोले कि जल्दी से जल्दी ऑपरेट करना पड़ेगा। जो कटा हुआ पैर है, चूहों के खाने की वजह से वो जहर बॉडी के अंदर फैल जाएगा। लेकिन विडंबना ये थी कि उस समय डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं था। एनेस्थीसिया लगाने वाला, जो शून्य करने वाला डॉक्टर है, दिल्ली और लखनऊ की दूरी 4 घंटे थी। वो बोले 1 घंटे से ज्यादा ये जीवित नहीं रह सकते। सारी भाग फिल्म ही बंद है। हाँ, उसने डॉक्टर का हाथ पकड़ा, बोली और डॉक्टर मैं मर तो गई थी, आप मेरा ऑपरेशन कर दो, मैं लिखने को तैयार हूं। कांटा पैर में चुभ जाए तो मुंह से आह निकलती। दर्द की इंतहा तो समझो। कोडरमा वालों, बहुत दर्द है हमारी जिंदगी में। उस लड़की की हालात को समझो, वो कहां थी और कहां पहुंच गई। ऑपरेट किया गया, दिल्ली ले जाया गया। अखबार में बातें आई कि लव मैरिज के चक्कर में, आशिक के चक्कर में, टीटी के डर की वजह से कूद गई। 6 महीने इलाज चला।
जो नर्स इलाज कर रही थी, देखभाल कर रही थी, उसने सारी कटिंग रख ली कि जब ठीक होगी तो इसे पूछूंगी, बहन तूने अपनी हंसती खेलती जिंदगी को एक टिकट और एक लड़के के चक्कर में बर्बाद कर दिया। वो ठीक हुई, उस नर्स ने उसको टिकट दिखाया, नर्स ने उसको कतरे दिखाई। वो बोली, बहन तुझे क्यों मरना था? टीटी आता तेरा क्या कर लेता? टीटी आता तेरा क्या कर लेता? तू क्यों मरना चाहती थी? वो बोली, नहीं, मेरे साथ उस रात एक हादसा हुआ, पर उस हादसे की गवाही देने के लिए अब कोई मुसाफिर नहीं बचा। जुमरी तलैया वालों, माथे पे दाग लग गया और उस दाग के साथ वो जीना नहीं चाहता। घर वाले लेने के लिए आए, घर वाले लेने के लिए आए कि लेने चल बेटा घर। बोली, इस दाग, इस जो मेरे माथे पे दाग लगा है, इस दाग के साथ मैं जीना नहीं चाहती, जाओ घर। और सोचने लगी कि ये मेरा दाग कैसे मिटेगा, ऐसा मैं क्या करूं कि लोग मेरी बात पे यकीन कर ले कि उस रात मेरे साथ एक हादसा हुआ था। और फिर सोचा कि अब मुझे वो करना पड़ेगा जो दुनिया में मुझसे पहले किसी ने ना किया हो। तो पता लगा कि 2 पैरों की एक ही महिला है, बछंदरी पाल, जिसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को छुआ। कुछ समझ में आया? अगर हम आपको थोड़ा बहुत दर्द दे रहे हैं, 1-2 घंटे बैठने के लिए बोल रहे हैं, तो कौन सा कोई पहाड़ तोड़ रहे हैं? आप ही का तो फायदा है। और अपना फायदा समझ में क्यों नहीं आता हमें? नेता की बकवास समझ में आ जाती है, अभिनेता के गाने समझ में आ जाते हैं, है? सारा कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन जब सक्सेसफुल होने की बात आती है, जब कामयाबी की बात आती है, दिमाग बंद क्यों हो जाता है? सुन क्यों पड़ जाता है? के चुनाव लड़ो वो उस बछंदरी पाल को मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे। पता लगा कि देहरादून में रहती है। देहरादून गई, उससे अपनी वजह बताई, बोली कि मेरी मदद करो, मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को छूना चाहती हूँ। 40 लाख का खर्चा था। कोडरमा वालों, 40 लाख का खर्चा था। केवल उस कलंक को मिटाना चाहती थी। जान जाने का खतरा था। कभी पहाड़ नहीं देखा, उस पहाड़ पर चढ़ना चाहती थी। किसी ने मदद नहीं की, कटा हुआ पैर लेके घूमती रही। कई महीनों के प्रयास के बाद टाटा स्टील ने उसको फाइनेंस किया कि जा जी ले अपनी जिंदगी, कर ले अपना सपना पूरा। वो दिन ट्रेनिंग रही, 1 साल तक ट्रेनिंग चलती रही। वो दिन आ गया जब सारे लोग चलने लगे, वो भाग कर सबसे आगे चली जाती, लोग पीछे रह जाते, जो जेंट्स थे वो पीछे रह जाते। वो उठ के माउंट को छूना चाहती थी। भाग के सारी भाग वाला कहानी होता, उठ के छूना चाहती। वो जब ऊपर गई तो फिसलन बढ़ी, जब पहाड़ के ऊपर फिसलन बढ़ी तो उसके ऊपर क्या हुआ? जो आर्टिफिशियल पैर था, आर्टिफिशियल पैर था, वो बार बार निकल जाता। फिर वो उसको अपना पैर, कपड़े नीचे कर कर, अपना पैंट नीचे कर कर उसको फिर से बांधती। अब -30 डिग्री टेम्परेचर है, -30 डिग्री टेम्परेचर है। कटा हुआ पैर अब चोटिल हो गया, उसके जख्म बाहर आ गया। वो आगे चलती रही, वो आगे चलती रही, वो आगे चलती रही, और वो वहां पर पहुंच गई और शेरपा को बोली, ओ शेरपा एक वीडियो ले ले, मेरा पैर भी जख्मी है, मेरे पास ऑक्सीजन भी कम है, और मैं जानती हूँ कि ज्यादातर मौतें उतरते वक्त होती है, चढ़ते वक्त नहीं। शायद दुनिया में मैं धरती पे जिंदा ना लौटूं, शायद मैं धरती पे जिंदा ना लौटूं। शेरपा ने वीडियो बना लिया, वो वापस आने लगे, वो गिर गई, उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया, उसकी सांसें रुकने लगी। बोली, है शेरपा तू चला जा, मैं अब नहीं चल सकती, मेरी सांसें रुक रही हैं, मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती, तू अपनी जिंदगी बचा ले और मेरा मैसेज दुनिया को दे देना कि मैं उस रात एक टीटी की वजह से नहीं, 5 लोगों ने मेरे साथ छेड़छाड़ी की और उन्होंने चलती ट्रेन से मुझे फेंक दिया। उस दिन भी, मरते वक्त भी अपनी इज्जत के लिए काम कर रही थी।
अपने माथे पे कलंक को मिटाने के लिए काम कर रही थी। सोचिए आप, दुनिया में कैसे लोग हैं। वो बोली ठीक है बेटा तुम मर नहीं सकती, अगर तुम्हें मरना था ऑपरेशन थिएटर पे मर जाती, तुम्हें मरना था ऑपरेशन थिएटर पे मर जाती, ट्रेन की पटरी पे मर जाती, चढ़ते वक्त मर जाती, थोड़ा बेस बढ़ाएंगे इसका, चढ़ते वक्त मर जाती। अब तू मर नहीं सकती, तुझे धरती पे जिंदा लौटना पड़ेगा। वो कह रही है मैं नहीं लौट सकती, वो कह रहा तुम्हें लौटना पड़ेगा। इतने में एक अंग्रेज तेज रफ्तार से नीचे आ रहा है, उसके पास एक एक्स्ट्रा सिलेंडर है, फीके हुए सिलेंडर पर शेरपा की नजर पड़ी। उस सिलेंडर को शेरपा उठाता है और अरुणिमा को लगाता है और बोलता है कि बेटा तेरे को अगर 6000 फीट की ऊंचाई पर सिलेंडर ऑक्सीजन मिल सकता है तो तुझे धरती पर जिंदा लौटना पड़ेगा, अपनी कहानी अपनी जुबानी बतानी पड़ेगी। और वो लौटी अरुणिमा सिन्हा। करने को तो गई थी, नहीं करना। नेक्स्ट क्या बोली वो, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। रहो सुस्त, सुस्त रहना, जिंदगी में सुस्त ही रह जाओगे। सुस्त रहोगे तो जिंदगी में वहां पहुंच जाओगे जहां सोचा नहीं आप लोगों ने। क्या लिखा उसने, एक प्लेन नकली होने के बावजूद दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर एवरेस्ट को फतेह करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई। सोचिए आप, मैं एक सिंपल सी बात आपसे करना चाहता हूं, उम्मीद है कि आपका दिमाग खुल गया होगा। ये 2011 की